यश का ऑफिस से जल्दी निकलना उसे भारी पड़ा। जैसे ही वह ऑफिस की बिल्डिंग से होते हुए मेन गेट की तरफ पहुंचा, बारिश तेज़ हो गई। मुंबई में बारिश अक्सर बिन बताए हो जाती है। एक पल खुला आसमान रहता है और एकदम से बारिश आ जाती है। ऊपर से अगर महीना सितंबर का हुआ तो क्या ही कहने। अगस्त के आखिरी हफ्ते में बारिश रुक जाती है और 1 डेढ़ हफ्ते कोई हरकत नहीं होती। जैसे जैसे गणेश चतुर्थी नज़दीक आते जाती है, वैसे वैसे बरसात भी अपना कमाल दिखाती है। यह मैं सुनी सुनाई बातें नहीं बोल रहा, अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। एकदम से यश को ख्याल आया, वह ये किससे बातें कर रहा है। वह अपनी ही धुन में अपने आप से ही बातें करे जा रहा था। उसे दूर दूर तक कोई ऑटो रिक्शा नहीं दिख रहा था। उसने पास की टपरी से चाय की चुस्की भरी, पर उसकी नज़रें ट्रैफिक पर ही टिकी हुई थी। जैसे जैसे उसकी चाय ख़त्म होती जा रही थी, वैसे वैसे ट्रैफिक भी बढ़ता जा रहा था। आगे वाले सिग्नल पर शायद कोई बस खराब हो गई थी। अचानक एकदम से बारिश रुक गई। बस हल्की हल्की बौछारें हो रही थी, लेकिन इसका यश को कोई फ़ायदा नहीं होना था। यश ने हिसाब लगाया, अगर वह पैदल चलकर जाए तो शायद ऑटो मिलने की संभावना है। उसने चाय वाले को पैसे दिए और तेज़ रफ्तार पकड़ी। जिस सिग्नल पर बस खराब थी, उस सिग्नल को पार करके वह दूसरे सिग्नल तक पहुंचा, जहां पर पानी भरा हुआ था। उसे गली का शॉर्टकट रास्ता मालूम था। अक्सर लोग वहीं से जाया करते थे। यश भी उसी गली में चल दिया। आसपास के घर उसे 70 और 80 के दशक की याद दिला रहे थे। उसने ऐसे घर उस समय की फिल्मों में देखे थे। लड़का लड़की छाता लिए फुटपाथ पर चल रहे होते थे और आसपास कोई नहीं होता था। वैसा ही दृश्य अब उसकी आंखों के सामने था। यश ने लगभग 500 मीटर की ही दूरी तय की होगी। अचानक फिर से बारिश तेज़ हो गई। पास में एक पेड़ के नीचे एक शेड बना हुआ था। वह भागकर वहां पहुंचा और बारिश ना रुकने तक वहीं रुकने का फैसला किया। बरसात अपने ज़ोरों पर थी। टीन की छत से टकराती बूंदें एक अलग ही गर्जना में तब्दील हो गई थी और ऊपर से बहता पानी उसकी आंखों के सामने एक झरने सा प्रतीत हो रहा था। सामने के घर से आती रोशनी बरसात की बूंदों से टकराकर झिलमिला रही थी। यह दृश्य कोई खास खूबसूरत नहीं था, फिर भी यश एक हल्की मुस्कान लिए उस नज़ारे का मज़ा लिए जा रहा था। पता नहीं उसके अंतर्मन में कौन सी यादों का फव्वारा छूट रहा हो और जैसे उसे कुछ याद आ रहा हो, पता नहीं क्या। तभी उसने मजाज की आवारा नज़्म गुनगुनाना शुरू कर दी। शहर की रात और मैं नाशादो नकारा फिरूं, जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं। गैर की बस्ती है, कब तक दर बदर मारा फिरूं। ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं। झिलमिलाती कुमकुमों की राह में जंजीर सी, रात के हाथों में दिन की मोहिनी तस्वीर सी। मेरे सीने पर मगर रखी हुई शमशीर सी। ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं। यश को आगे की लाइनें याद नहीं आ रही थी। उसने 3-4 बार ही पहली वाली लाइनें गुनगुना दी। धीरे धीरे पानी का बहाव कम हो गया। वह झिलमिलाता हुआ दृश्य जो उसकी आंखों के सामने पैदा हुआ था, वह वापस कहीं लौट गया। सामने का झरना और पानी की गर्जना धीरे धीरे कम हो गई। इस बार बरसात बड़ी प्यार से रुकी, या शायद उसे ही महसूस हो रही थी। सामने से एक ऑटो आता नज़र आया। यश ने उसे हाथ दिखाया, ऑटो वाले को घर जाने के लिए बोला और ऑटो में बैठकर चला गया।